नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी नपुंसकता, बांध्यपन और मासिक धर्म संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा योगा अभ्यास करेंगे जो इन सभी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस योगा अभ्यास की प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है लेग लॉक पोज यानी सुप्त पवन मुक्तासन। इस आसन को करने से पहले जान लें कि किन लोगों को इन आसन को नहीं करना चाहिए। तो जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसे पीठ की समस्याओं से पीड़ित हो, उनके लिए यह अभ्यास पूरी तरीके से वर्जित है। तो चलिए अब जानते हैं कि सुप्त पवन मुक्तासन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सुप्त पवन मुक्तासन करने के लिए हम सबसे पहले सुपाइन पोज यानी पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर आपस में मिला हुआ हो, दोनों पैर सीधा जमीन से लगा हुआ हो, इसका ध्यान देंगे। और दोनों हाथों की हथेलियां नीचे जमीन पर हो, इसका ध्यान देंगे। फिर यहीं से हम अपने राइट लेग यानी दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर अपने पैर के तलवे को अपने हिप्स के पास लाएंगे, अपने नितंब के पास लाएंगे। फिर यहीं से हम दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके हम अपने दाएं पैर यानी राइट लेग के जो नी है, घुटना है, उसके हल्का सा नीचे पिंडली के पास पकड़ेंगे। इसी पोजीशन में अच्छे से सांस अंदर भरते हुए हम अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को अच्छे से भरेंगे। जितना हो सके भरने का प्रयास करें सांसों से अपने फेफड़े को। फिर श्वास को भर के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम अपने सिर को और दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए अपने नाक से अपने घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे और हाथों से पैरों को दबाकर हम अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे, जांघों को वक्ष के पास लाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार अच्छे से श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों कंधों को और सिर को ऊपर करें और अपने नाक को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करें। बिल्कुल भी जोर न लगाएं, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक इस अभ्यास को करने का प्रयास करें। हो सकता है यदि आप में से कई लोगों का बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो तो आप यहाँ तक भी ना आ पाए, यहाँ तक आए तो यहीं पे होल्ड करने का प्रयास करें और हाथों से अपने पैरों को अच्छे से दबाएं और इस तरीके से अपने नाक को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में पूरा श्वास को बाहर छोड़कर कुछ समय तक इस पोजीशन में रहें। फिर धीरे से श्वास लेते हुए अपने दोनों कंधों को और सिर को नीचे लेकर आए। इस अभ्यास में हम राइट लेग को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तो हमारा लेफ्ट लेग पूरी तरीके से जमीन के स्पर्श में रहेगा, इसका ध्यान देंगे। इस तरीके से ये हमारा एक राउंड हुआ। इसी को हम राइट लेग से यानी दाएं पैर से 5 बार अभ्यास करेंगे और लेफ्ट लेग से 5 बार अभ्यास करेंगे। चलिए लेफ्ट लेग से इस अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों पैर सीधा कर लें। अब अपने लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर अपने नितंब यानी हिप्स जॉइंट के पास लेकर आइए। फिर से दोनों हाथों के फिंगर को लॉक कीजिए और लेफ्ट लेग के घुटनों के नीचे पिंडलियों के पास अच्छे से पकड़ लें। इसी पोजीशन में अच्छे से सांस भर के अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को अच्छे से भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों कंधों को और अपने सिर को ऊपर उठाते हुए अपने नाक को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करें और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को अच्छे से अपनी ओर प्रेस कीजिए और अपने जांघ को अपने छाती से लगाने का प्रयास करें। पूरा श्वास बाहर छोड़ के रखिए और इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में कुछ क्षण तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से श्वास लेते हुए दोनों कंधों को और अपने सिर को नीचे लाएं, पैरों को भी नीचे लाएं। धीरे से पैर को सीधा कर लें। तो इस तरीके से आप इस सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि जब भी आप इस अभ्यास को प्रारंभ करें तो हमेशा
राइट लेग यानी दाएं पैर से ही करें। दाएं पैर से इसलिए करते हैं क्योंकि हम खाना खाते हैं और जो खाना होता है वो हमारे डाइजेटिव ट्रैक्ट में जाता है यानी पाचन तंत्र में जाता है। तो उस भोजन का मार्ग बड़ी आंत में हमेशा पहले असेंडिंग कॉलोन, फिर ट्रांसफर कॉलोन, फिर डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्माइड, रेक्टम, फिर एनस के माध्यम से, शौच के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे खाने का ट्रैक होता है। तो जब हम राइट लेग से पहले करते हैं तो राइट लेग को इस प्रकार प्रेस करते हैं तो हमारा जो असेंडिंग कॉलोन है, बड़ी आंत का एक जो पार्ट होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। उसके बाद जब हम लेफ्ट लेग से करते हैं तो डिसेंडिंग कॉलोन में प्रेशर पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो करने का जो सीक्वेंस है वो पहले राइट से और लेफ्ट से करते हैं तो ये बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब हम इसी को उल्टा कर देंगे यानी पहले लेफ्ट लेग से करेंगे फिर राइट लेग से करेंगे तो हमारा ये जो सीक्वेंस है वो हमारे भोजन का जो डाइजेटिव ट्रैक्ट में जाने का मार्ग है उसके विपरीत हो जाएगा। तो इससे फायदे नहीं होगा, इससे नुकसान हो सकता है। तो इसका ध्यान देंगे। फिर इसी से दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करके इस अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर पैरों को अपनी हिप्स जॉइंट के पास ले आए। दोनों हाथों के फिंगर को लॉक करके दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ के रखें। इसी पोजीशन में अच्छे से श्वास भरते हुए अपने फेफड़ों को अच्छे से भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों शोल्डर को और अपने सिर को ऊपर उठाते हुए अपने फॉरहेड को दोनों घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे और दोनों हाथों से पैरों को दबाते हुए दोनों जंघाओं को छाती से यानी वक्ष से लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए हाथों से पैरों को दबाते जाएं और अपने फॉरहेड से अपने घुटने को या फिर अपने नाक से दोनों घुटनों को टच करने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में इसी पोजीशन में कुछ समय तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से श्वास लेते हुए दोनों कंधों को अपने सिर को नीचे लाएं, दोनों हाथों के फिंगर को लॉक को निकाल दें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। फिर कुछ समय तक विश्राम करें। तो इस तरीके से आप सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास से हमारे शरीर के जो पीठ के निचले भाग की मांसपेशियां हैं वो काफ़ी मजबूत बनता है। हमारे मेरुदंड यानी जो वर्टिब्रा कॉलम है वो लचीला होता है, वो भी मजबूत बनता है। साथ ही जब हम पैरों को फोल्ड करते हैं तो इससे हमारे जनन अंगों पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हमारे जनन अंगों की एक तरीके से मालिश हो जाता है, जिसके कारण जो नपुंसकता है, बांध्यपन है और जो मासिक धर्म संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं उसको ये अभ्यास दूर करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। साथ ही जिसके पेट में अधिक गैस बन रहा हो यानी वायु विकार हो, कब्ज की समस्याएं हो, उसमें भी ये अभ्यास राहत देता है। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।